नहीं। भी आ जाइएगा थोड़ा सबका। आप देख रहे हैं द तर्कस, और आज बहुत ही खुशी हो रही है इस आश्रम में पहुंच करके। ये है गोवर्धन आश्रम जी। गोवर्धन आश्रम बहरीपुर जौनपुर जिले का अमरनाथ और अमरनाथ बाबा अमरनाथ है हमारे सामने। इन्होंने देखिए ये सारे जितने भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये पशुधन ये सभी देसी हैं। देसी गैया, गाय हैं, बछड़े हैं, भैंस है, और इधर बकरियां भी हैं। किस प्रजाति की बकरियां हैं बाबा जी? ये जौनपुर जमुनापारी जौनपुरी जमुनापारी जी। ये बकरियों के क्षेत्र में जौनपुरी बकरी अपने आप में मशहूर है, और जमुनापारी बकरियों को भी आपने इस तरह से पाल रखा है। और ये उनका पूरा परिवार है। इस गांव के प्रधान जी हैं बेचन यादव जी, जो हमेशा इस आश्रम में भ्रमण करते रहते हैं। और हमको बताया गया कि अगर कोई मानसिक रूप से परेशान आदमी है और इस आश्रम में आ जाए और कुछ दिन यहाँ रह ले तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। हमारे ही बेटे भाई साहब। अच्छा जी। आपका क्या नाम है? राज बहादुर बोलिए भाई। राज बहादुर जी। राज बहादुर जी उसी तरह से यहाँ गो सेवा में अपना थोड़ा समय लगा रहे हैं, दे रहे हैं। जी। तो ये आपको कब से ये प्रेरणा जगी कि आप ये देसी गायों को पालेंगे? ये सन 90 से। अच्छा जी। इसमें जर्सी और फिजियन नहीं है? नहीं एकदम नहीं है। एक भी नहीं, छुआ ही नहीं है। पूरी दुनिया आज जर्सी फिजियन के पीछे भाग रही है। हाँ, तो हम देसी से हमें भागना, इसके साथ हमको रहना। देसी के साथ जी रहना। जी। उसको नहीं? ना। आपको ये ज्ञान है कोई कि मैंने जरूरत नहीं उसकी है। जी आपको ये समझ में आ गया कि यही असली मेन गोधन है। जी। तो गोधन, गजधन, बाधन, रतन धन और संतोष धन, आवत संतोष धन, सब धन धूल समान। सब धन धूल समान। जी, तो आपके पास गाय गोधन भी है जी और संतोष धन भी है। जी। तो आपसे बड़ा कौन हो सकता है? और बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने हमको बताया कि ये गोवर्धन आश्रम है, और गोवर्धन का मतलब गोवर्धन। ये जो गाय बांधी गई है ये गोवर्धन है, और इससे पैदा होता है गोबर धन। गोबर का धन पैदा होता है। और अभी इधर देखिए वो गोबर के गोईठा से लेकर के और वह घूर सब खाद बन रही है, और बड़ा ही सुंदर ये पूरा माहौल में एक गोबर की सुंदर सुगंध भीनी भीनी महक आ रही है पूरे वातावरण में। और क्या बताना चाहते हैं? अब इनसे हमको इतना लाभ है कि अगर आदमी को कैंसर हो जाए तो हम उनको ठीक करने के लिए हमारे चैलेंज है। कैंसर को ठीक कर देंगे। कैसे करते हैं? इनके बछड़ी से मुझ से, इनके बछड़े की मूछ से। तो उसको छान करके पिला देते छान हैं। के ताजा रोपेंगे, तुरंत उनको दूध पिला देंगे। पेशाब करे और उसको तुरंत गिलास में रोपा जाए। जितनी क्षमता पीने की हो उसको पिए, 1 महीना 2 महीना। और कौन कौन बीमारियों में काम करता है? बीमारी में जैसे मानसिक रूप में गड़बड़ी है तब पर भी इनका दूध माथ पर मने कपार पर पिलाना। इनका दूध, मट्ठा, घी, सब कुछ। आजकल हमारी सरकार, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बाबा योगी जी वो देसी गाय पर बहुत जोर दे रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि उनके सपने को, उनकी सोच को, जितना वो अभी सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ हो और हर दरवाजे पर एक हो, यहाँ तो आप इतनी बड़ी संख्या में ये करके आपने साकार कर दिया है। तो आपसे कभी योगी जी से कुछ भेंट मुलाकात बातचीत हुई? कुछ नहीं। आप एक चिट्ठी जरूर भेजिए उनको। अब हमारे आजकल यही जो प्रधान पढ़े जी लिखे हैं, आपका क्या नाम है? दिनेश जी। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप ऑनलाइन इनका एक एप्लीकेशन योगी जी को जरूर भेजिए कि आप ये आमंत्रण दें कि आप गोवर्धन आश्रम का एक बार विजिट करें, देखें कि यहाँ कितनी देसी गायें, किस प्रजाति की हैं ज्यादातर गायें? देसी, खाटी देसी। हाँ जी। और दूध थोड़ा कम देती होंगी? दूध देती है 3 लीटर, 4 लीटर, 4 लीटर 5 लीटर की 4-5 लीटर दूध देती है। खाने पर सही व्यवस्था करने हरियाणा पर। नस्ल की देसी गैया। तो आपने एक चमत्कारिक काम कर दिया है। और ये देखिए सब प्राकृतिक दृश्य है। चिलबिल का पेड़ दिखाई दे रहा है, कुदरती। मदार का पेड़ इतना सुंदर फूल पल्लवित हो रहा है। नीम है, आम है, ये बबूल है। इन सारे पेड़ों के बीच इधर नींबू है, इधर बेल है, ये वास्तव में मधुबन है। मधुबन है। इसको मधुबन कहा जाए तब भी जो है कम है। इस गांव के प्रधान जी हैं, और आपने इनके बारे में हमको पहले भी बता रखा था, लेकिन आज ये संयोग मिला है कि हम यहाँ उपस्थित हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जब पानी वगैरह बरसता होगा, इनको छाया में करने के लिए कुछ शेड अभी आपके पास नहीं है? गरीबी में यही समस्या है। कितने साल से आप कर रहे हैं? 90 से आए हम यहाँ पर। 90 से। मैं
सरकार से और समाज के लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है, एक नमूना है, त्याग है, उदाहरण है, ये एक असली आश्रम है। और थोड़ा सा यहाँ जो गाय हैं, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, इनके लिए शेड उपलब्ध नहीं है। सरकार की तमाम योजनाएं हैं, मुझे लगता है कि सरकार का ध्यान इस आश्रम तक आना चाहिए और इनको पुरस्कार मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आपको इस देश में गो पालकों में के लिए अगर कोई सम्मान और स्थान है तो वो बिल्कुल आपको मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान इनको आप मिलना चाहिए। श्रेष्ठ इसके लिए मैं सरकार से संत हैं। हाँ, ये माननीय बेचन यादव जी भी ये मांग कर रहे हैं और मैं सबसे चाहता हूँ कि अविलंब इस जिले के जो पशुधन विकास अधिकारी हैं, सीबीओ साहब, उनका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि तत्काल इनको कम से कम शेड उपलब्ध कराने की व्यवस्था किया हूँ सर, उनके यहाँ अपनी कंप्लेन पहुँचाया हूँ और जितनी भी सरकार की योजनाएं इससे संबंधित हैं उनको यहाँ साकार करके इस इनकी तपस्या का एक प्रतिफल हो और तमाम लोग इससे सीख सके। हर दरवाजे पर देसी गाय अगर आ जाएगी तो हम तमाम रोग बीमारियों से बचेंगे। और इनके पास जो ये बता रहे हैं कि कैंसर जैसी बीमारी से लेके त्वचा संबंधी रोगों का और मानसिक रोगों का उपचार भी, कोई पेशाब भी अगर रुक जा रही है 1 महीना पीने के बाद हमारी गारंटी को पेशाब अपने आप खुल जाती है। इस पर आप लगातार रिसर्च किए हैं। जो उसकी बचिया हुई आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? इंटर जी। और एक और हमारे मित्र हैं, वो थोड़ा बुजुर्ग हैं, उमानाथ यादव जी। वो आपके रिश्तेदार हैं? हमारे मामा के लड़के। आपके मामा के लड़के हैं? अच्छा, ये भी बढ़िया बात है, वो भी अच्छा काम करते हैं। हाँ। अच्छा काम उन्होंने किया है। तो जरा सा दिखा दीजिए। ये भैंस किस प्रजाति की है? भैंस सब मैंने हिसार हरियाणा जंगल है। हरियाणा के जी। तो ये तो बहुत अच्छा आपने काम किया। और आपके घर परिवार के लोग आपसे खुश रहते हैं कि नाराज होते हैं? कि खुशी भी रहते हैं, कभी कभी नाराज, कभी नाराज। गोबर उठाने में वो बच्ची जो है तनुराधा कहें कि हमारे चले जाने के बाद आप रोएंगे। बेटा तो सही बात है, जब कोई सेवा करने वाला नहीं रहेगा दिक्कत होगी जी। लेकिन हमको उम्मीद है कि आपकी तपस्या रंग लाएगी और आने वाले समय में। और एक खास बात बताएं, अभी आपने शुरू इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से जिनको हम घनरोज कहते हैं, नीलगाय कहते हैं, वो भी इसी साथ आकर यहीं बैठते हैं, निर्भय होकर के इस आश्रम में विचरण करते हैं। अभी भी इस बबूल के पेड़ के पीछे नीलगाय बैठे हुए हैं, जिनका अभी एक दृश्य हमने आपको दिया है। और दीपक जी हो सके तो देखिए, वो उधर उनके हिरन सब घूम रहे हैं। निगाह डालिए, उत्तर साइड भी कैमरा चला दीजिए। तो ये एक बड़ा ही सुखद और आनंददायक रम्य वातावरण यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये बबूल के आड़ में दीपक जी बहुत सारे अभी हैं। उधर भी थोड़ा सा एक बार कैमरा घुमा दीजिए। वहाँ की आश्रम में आकर के बहुत आनंद आया और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इसका कायाकल्प होगा। मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और पशु पालन विभाग जो हमारा है, जो इसके बड़े अधिकारी लोग हैं जिले के, मंडल के और प्रदेश के भी, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ जरूर आए, बाहरीपुर आए, यहाँ के प्रधान जी के पास आए और इन बच्चों के साथ, इन तमाम गोवंश के इन सब के साथ अपना थोड़ा समय बिताए। इसका एक अलग ही आनंद है और मैं सपना चाहता हूँ कि पूरा हो, यहाँ कम से कम लोगों के आने जाने बैठने की और एक प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, जहाँ हमारे संत के रूप में यहाँ उपस्थित अमरनाथ यादव जी का विचार लोग सुने, क्योंकि इन्होंने केवल प्रवचन देने का काम नहीं किया है, करके दिखा दिया है। और इसको अगर हम थोड़ा सा भी इसको प्रेरणा के रूप में लें, और मैं स्थानीय विधायक जी जो पशु किसानों के बारे में ज़्यादा दिलचस्पी हमेशा रखते हैं, उनको भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये परिवार में भी ये किस प्रजाति का है? जमुनापारी। आइए। मैं माननीय विधायक जी से भी चाहूंगा कि एक बार यहाँ की जरूर विजिट करें। अगर वो विजिट करेंगे तो निश्चित तौर से वो इतने संवेदनशील व्यक्ति हैं कि वह जरूर चाहेंगे कि इसका विस्तार हो और ये चीजें आगे बढ़ें जी। तो आज आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई है। क्या नाम है आपका? इन गायों की सेवा करती हैं, खूब मेहनत पड़ती होगी, तो पढ़ती भी हैं? कितनी पढ़ाई हुई है? बीए फाइनल हुई, बहुत अच्छा। बीए फाइनल करना माने आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। तो इन गायों की सेवा में कभी कभी ज़्यादा मेहनत पड़ती होगी तो मन खींचता होगा? खींचता है। चलिए, लेकिन ये बहुत बड़ी तपस्या है। जान लीजिए कि जो देसी गायों के संपर्क में है वह
जो आप अभी बताए कि मानसिक रूप से और तमाम शारीरिक जो गंभीर रोग हैं उनसे भी मुक्ति का रास्ता इसमें मिलता है। लेकिन सरकार का अभी तक यहाँ ध्यान नहीं पहुँच पाया है, यह थोड़ा चिंताजनक है। और मैं समझता हूँ कि अब विलम्ब नहीं होगा, क्योंकि मैं हर मोर्चे पर जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा डीएम रहेंगे, सीडीओ रहेंगे, बात उठाऊंगा। और ये जो वीडियो बन रहा है ये चैनल के जरिए, ये भी आज ही सीडीओ तक तो कम से कम पहुँचना पक्का है, क्योंकि वो बहुत सक्रिय व्यक्ति हैं। और सीडीओ साहब तक भी पहुँचेगा, विधायक जी तक पहुँचेगा, लोग आएंगे और आप के इस प्रयास को और आगे बढ़ाने, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है, मंशा है और सबके हित में है कि लोग देसी जानवरों का पालन करें। इनका गोबर का अलग लाभ है, इनके मूत्र से लाभ है, ऐसा बताया जा रहा है। हर से लाभ है। तो आपने वो सब खुद किया है, कर दिया है, बहुत अच्छा। एकत्रित करा करके हम अपने वो गेहूं की सिंचाई में जो है। आइए एक आप लोग, आपके साथ हम लोगों का ये फोटो, अभी आ जाइए। आइए भाई, आइए इधर भाई, लेके आओ। तो अच्छा, आपका जो सांड था वो चोरी हो गया, कब हुआ? ये आज 2 महीना पहले। 2 महीना पहले। अच्छा, किस नस्ल का था? ये हरियाणा नस्ल मैंने बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर, हरियाणा नंबर 1 का नस्ल। सदाकांत उस पर अपना नंबर लगाए थे। सदाकांत जो प्रमुख सचिव थे, अच्छा, उन्होंने अपने चाचा के मरने पर उस गाय के बछड़े को इस डेयरी फार्म पर आकर के और उसकी चॉइस किया कि यादव अमरनाथ, तुम इस बछड़े की कीमत बताओ और इसका जो है हम इस समाज में सीमेंट का प्रचार करने के लिए इसको सांड बना के छोड़ेंगे जी। और वह बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया रहा। और आज वह प्रचलित हो गया कि गाय और बछवा बहुत अच्छे ढंग के उसके पड़ते हैं जिसके यहाँ, लेकिन चोरों ने उसे चुरा ले गए। तो सरकार की एक योजना है जिसके तहत कई गौशाला के लोग अच्छे सांड देते हैं पूरे कम्युनिटी के लिए। तो अगर आपको कोई सांड दिया जाए तो आप उसका पालन कर लेंगे? ले लेंगे साहब। अच्छा, आप कर सकते हैं जी। अगर नहीं मिल रहा है तो हमारे पास घर के बछड़े हैं, तो उसी से हम अपना काम कर। आप इनका जो गर्भाधान है वह कुदरती और देसी नस्ल से कराते हैं? आप जो बायफ या इस तरह के जो इस तरह के उनसे नहीं करते हैं, एकदम कुदरती काम करते हैं। तो ये एक अलग आपकी ये भी पहचान है कि भैंस के लिए भैंसा है एक यहाँ। अच्छा। हमारे सेमलपुर गांव में जो है, अच्छा, उस भैंसे का इस्तेमाल कराते हैं। बहुत भैंसा तो नहीं है, अपने पास भैंसा निजी था, लेकिन वह मर जाने के बाद नहीं कर पाए। अच्छा, गरीबी के नाते। हाँ, तो आपके घर में कोई नौकरी वोकरी करने वाले? नहीं। कोई नहीं। पढ़ने लिखने वाले लड़के वगैरह? एक लड़का है, वो मैंने BA करके अच्छा अपना मैंने नौकरी कर रहा है कहीं प्राइवेट में। नहीं सफल पाए यहाँ से, तो इसमें हाथ लगाता है बेचारा थोड़ा बहुत। अगर आप जो गोवंश आपके पास है इसके मूत्र का और गोबर का सही ढंग से कुछ इस्तेमाल करें तो ये आपके आमदनी को भी बढ़ाने वाला काम हो जाएगा। हाँ, बिकता है सर, जो है पैसे से बिकता है। उसकी थोड़ा सा वो टेक्निक जो मार्केट में बिक रहा है। खाद के लिए जैसे प्रधान जी 25 टाली खाद तो हम खुद ले जाते हैं। अच्छा। और इनका मूत्र जो है हम जो है जाड़ा में जो गेहूं की सिंचाई होती है उसमें 2 कुंटल 3 कुंटल मूत्र हम इकट्ठा करा करके उसको नाली में थोड़ा गिरा करके पूरे अपने गेहूं की सिंचाई करते हैं। इस साल हमारी ये योजना है कि मैं उसमें डाई न डाल करके इस देसी गोबर और इस मूत्र से सिंचाई करके गेहूं की पैदावार करके यह अपने शासन को भेंट करूंगा और उसका मशीन से जांच करवाऊंगा कि इसमें कितना अंतर होता है। इसका रेट हमारे जो है वैज्ञानिकों ने बताया है, अनिल जी यादव ने बताया है कि अगर ऐसा गेहूं पैदा करके दोगे तो तुमको रेट मार्केट में 3 गुना ज़्यादा दिवाएंगे जो है। और नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। डाई और यूरिया का लेस न हो जी। और जीवामृत का भी जो सिस्टम है, वो सिस्टम है बीजामृत और जीवामृत का, वो बहुत बढ़िया हो सकता है आपके पास इतनी गायों के जरिए जो उपलब्ध है। चलिए, इस पर हम बात करते हैं। इसके लिए हम यहाँ अमहित में कृषि विज्ञान केंद्र है जिसके वैज्ञानिक रघुवंशी जी हैं, नरेंद्र रघुवंशी।